जी नेक्स्ट डाउट बेटा, बस चलिए करते हैं कुछ अच्छे क्वेश्चंस। ठीक है बच्चा, लेवल 2 के देयर आर सर्टेन क्वेश्चंस व्हिच आर अटमोस्ट इंपॉर्टेंट, तो थोड़ा उन पे बात करूंगा। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 43, कम टू दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 43, 3 dice are rolled. Find the number of possible outcomes in which at least one die shows 5. पहली बात समझिए, वो क्या कह रहे हैं? Find the number of possible outcomes in which at least one die show 5. मैंने आपको कल एक बात समझाई थी कि आप हमेशा ऐसे केसेस बनाया करो जब भी एटलीस्ट आए, क्या आए? 180. नो, एटलीस्ट वन डाई शो 5। इसका मतलब समझो पहले क्या है। इसका मतलब है 3 डाइस में से कोई एक 5 दे, कोई 2 भी 5 दे सकता है और कोई 3 भी 5 दे सकता है। आपको मैंने याद है क्वेश्चन कराया था जिसमें मैंने ये लिखवाया था कि एटलीस्ट 1 7 शुड अपीयर। हमने उसके केस बनाए थे 1 7, 2 7 और 3 7। 36. गलत है बेटे। लेट मी कंप्लीट दिस क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ ऑल। हाँ जी, तो मैंने एटलीस्ट में एक बात कही थी, हमेशा रिजल्ट कैसे लिखो? टोटल केसेस माइनस नन ऑफ द केस। तो एटलीस्ट वन डाई शो 5 को आप ये लिख सकते थे, टोटल वेज माइनस नंबर ऑफ वेज इन विच नो 5 अपीयर्स, कि कोई भी 5 ना हो। बताता हूं, मैं दोनों केस करा देता हूं बेटा, पहले इसको समझ लो। अब टोटल वेज कितने हैं मेरे पास? कितने डाइस हैं? 3 डाइस हैं। पहले डाइस पे कितनी ऑप्शंस? 6। दूसरे डाई पे, तीसरे डाई पे, क्या ये बात समझ आ गई? तो टोटल ऑप्शन बनी 6 × 6 × x विच इज 216। क्या ये बात सबको समझ आई कि मेरे डाइस की टोटल ऑप्शंस मेरे पास इतनी है? अब ऐसी ऑप्शन लो जहां पे कोई भी 5 अपीयर ना हो, मतलब 5 के अलावा सब कुछ अपीयर हो सकता है। मींस 1 2 3 4 एंड 6। सो माइनस करके कितने वेज बने? हाउ मेनी वेज दिस प्लेस कैन बी फिल्ड? हाउ मेनी वेज एंड हाउ मेनी वेज? सो 5 × 5 × 5। So what is 216 minus 125? 6 5 minus 1 11 minus 2 9. So how many ways we have? 91 ways. अब आप लोग में से कुछ बच्चे कह रहे थे सर इसका वो मेथड भी कराओ जब जो केसेस बनते हैं वो, और मैंने आपको हमेशा कहा है एटलीस्ट वाली थ्योरी जब करनी है ऐसे करो। अगर ये नहीं करनी तो इसके बनेंगे 3 केस। केस नंबर 1, व्हेन 1 5 अपीयर्स आउट ऑफ 3 सॉरी। इसके देखो कितने केस बने? 1 5 कहां हो सकता है? 1 5 यहां हो सकता है, या वो यहां हो सकता है, या वो यहां हो सकता है। यस और नो बोलो। ये बना केस 1 के फर्दर सब केसेस। ऐसे ही बनाते हैं केस 2। केस 2 मींस व्हेन 2 5 अपीयर। कितने 5 आए? 2 बारी आए। यहां 5 आ गया और यहां आ गया। दूसरा केस यहां आ गया और यहां आ गया। और तीसरा केस यहां आ गया और यहां आ गया। क्या इसके अलावा कोई और केस बन रहा है? नहीं बन रहा। आगे थर्ड केस क्या बनेगा? व्हेन ऑल 3 आर 5, तीनों के तीनों 5। तो मतलब यहां भी 5, यहां भी 5, यहां भी 5। तो ये तो मैंने मन में वर्किंग कर ली कि भाई कितनी पॉसिबिलिटीज हैं। नाउ अगर यहां 5 है, हाउ मेनी वेज? 1। हाउ मेनी वेज? 5। भाई मैंने 5 को फ्रीज कर दिया तो यहाँ पे 1 2 3 4 6 आ सकता है, 5 नहीं आ सकता। सो हाउ मेनी वेज दिस प्लेस कैन बी फिल्ड? हाउ मेनी? तो ये कितने केस बने? ये कितने बने?
क्या ये बात समझ आई? तो 1 5 वाले कितने केस बन गए टोटल? 70। बोलो, अग्री कर गए बच्चों? अब 2 बारी 5 आ रहा है, हाउ मेनी वेज? 1 सो ये कितने वेज और ये कितने केस बने? 15। यहां पे कितने केस? तो ये मेरे पास बने 75 प्लस 15 प्लस 1, आंसर इज, क्या ये सेम आया कि नहीं आया? अब आप लोगों के ऊपर है, यू वांट टू गो विद दिस अप्रोच और यू वांट टू गो विद दिस अप्रोच। इस अप्रोच की खासियत है, वर्ड याद लगाओ, कब लगाना है? एटलीस्ट में क्या करो यार, मेरे को, मैं हमेशा बात कहता हूं, मैं कहता हूं यार कम से कम भी ना मैं डाइस फेंकूं, कम से कम भी 4 आए, इसका मतलब क्या है? 4 5 6 आए। और ये भी तो कह सकता हूं टोटल वेज में से 1 2 और 3 वाले केसेस माइनस कर दो। वो गेम लगा रहा हूं, टोटल वेज में से वो माइनस कर दिए जिसकी डिमांड कर रहा था वो, बात खत्म। अंडरस्टैंडेबल? करिए नो।